दोस्तों आज हम आपके बीच एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। वहाँ के साइंटिस्ट ने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए एक नई वैक्सीन तैयार की जो लाखों मरीजों के लिए राहत बन सकती है। अब तक ब्लड कैंसर का इलाज जो है वो कीमोथेरेपी और सर्जरी से होता था, जिसमें न सिर्फ लंबा वक्त लगता बल्कि इसका दर्द और तकलीफ भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जामिया की इस वैक्सीन ने इलाज को बेहद आसान और सस्ता कर दिया है, यानी कि ये बहुत सस्ता और बहुत आसानी से मुमकिन हो सकता है। सवाल ये है कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या ये सच में असरदार है और कब तक मरीजों तक ये पहुंचेगी। आइए हम आपको इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताते हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी एक तारीखी यूनिवर्सिटी है, एक तारीखी इदारा है, आप जानते हैं। अगर तालीम और रिसर्च की बात की जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम बड़े एहतराम सम्मान से लिया जाता है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक ऐसी तालीमी और इल्मी तहरीक है जिसने हिंदुस्तान को न जाने कितने साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और न जाने कितने रिसर्च दिए हैं, जिन रिसर्च के ज़रिए आज दुनिया भर में बहुत बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। इस बार जामिया की मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड स्टडीज़ के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो मेडिकल साइंस में एक नए इनकलाब को बरपा सकती है, एक नया इनकलाब साबित हो सकता है। आपको बताते चले उन्होंने ब्लड कैंसर के इलाज के लिए जीन थेरेपी नाम की एक वैक्सीन को तैयार किया जो मरीज़ के जिस्म में मौजूद कैंसर सेल्स को ख़त्म की सलाहियत रखती है। वाक़तन ये कितनी शानदार बात हो सकती है, आप समझ सकते हैं। अगर इस वैक्सीन के ज़रिए अगर कैंसर जो है जिस्म से वो ख़त्म हो जाए, कैंसर सेल्स को ख़त्म कर दिया जाए, तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। और सवाल ये है कि आखिरकार ये वैक्सीन काम करेगी कैसे? अगर आप ब्लड कैंसर के बारे में बात करें तो इसे मेडिकल की ज़बान में ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये तब होता है जब जिस्म में सफ़ेद खून यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और आम सेहतमंद सेल्स को नुकसान पहुंचने लगता है। धीरे धीरे ये बीमारी जिस्म की ताकत यानी कि इम्यूनिटी को इतना कमज़ोर कर देती है कि मरीज़ का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। अब तक इस बीमारी का इलाज ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा था। इसके लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और कहा जा सकता है कि इस तरह की ही कुछ थेरेपीज़ का इस्तेमाल होता था। आप सोच सकते हैं ये कितनी महंगी होती है और आपको बताते चलें कि ये न सिर्फ महंगी होती रही है बल्कि ये काफ़ी दर्दनाक, पीड़ादायक भी है। इसका असर भी हर मरीज़ पर एक जैसा नहीं होता है। लेकिन जामिया की इस नई वैक्सीन की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये जिस्म की नेचुरल इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देती है कि वो खुद ही कैंसर सेल से लड़ सकता है। यानी कि आपके अंदर इतना मजबूत सेल क्रिएट करेगा कि वो एक दूसरे से लड़ करके कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देगा। यानी ना दर्दनाक कीमोथेरेपी की ज़रूरत होगी और ना ही महंगी सर्जरी की। सिर्फ एक वैक्सीन और मरीज़ की जो ज़िंदगी है वो बच सकती है। आपको बताते चले पहले वैक्सीन की जो ट्रायल हुई है वो 100% कामयाब हुई है, यानी कि 100% कामयाबी मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वैक्सीन का ट्रायल जो है हुआ है वो शानदार रहा है? क्या इसका नतीजा उम्मीद से बेहतर रहा है? इस वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल 3 महीने पहले एक 45 वर्षीय मरीज़ पर किया गया, जो ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे। डॉक्टर्स को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस वैक्सीन ने ऐसा कमाल दिखाया कि साइंटिस्ट भी पूरी तरीके से हैरान हैं और कहा जा सकता है पूरी साइंटिफिक दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 3 महीने के अंदर मरीज़ की हालत में इतना बेहतरीन सुधार हुआ है कि वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो सामने नहीं आया। यही नहीं, अब तक 7 और मरीज़ों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और सभी मामलों में कहा जा सकता है कामयाबी हासिल हुई है। यानी कि जितने भी लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, उनमें कहीं न कहीं जो है उनकी सेहत में जो है वो अच्छाई देखने को मिली है। दुनिया भर के साइंटिस्ट की कहीं न कहीं जामिया की इस वैक्सीन ने जो मेडिकल साइंस में हलचल मचाई है, उस पर उनकी नज़र है। जब इस रिसर्च को पब्लिश किया गया, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। यानी कि जब रिसर्च को पब्लिश किया गया, मशहूर मेडिकल रिसर्च जर्नल है, जिसे सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं, ने इस स्टडी को पब्लिश किया है। उसके अलावा अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट की कई हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस वैक्सीन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रही है और उनकी नज़र सीधे तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया पे है। यही नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस वैक्सीन के पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया, यानी कि इसे जल्द से जल्द मरीजों तक पहुंचाया जा सके, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। क्या आम आदमी तक ये इलाज पहुंच सकेगा? भारत में हर साल हज़ारों लोग ब्लड कैंसर से जो है जूझते हैं, लेकिन महंगी इलाज और सही वक्त पर मेडिकल मदद न मिल पाने की वजह से बहुत से मरीज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी हार बैठते हैं। लेकिन जामिया की इस वैक्सीन से उम्मीद बढ़ी है। ये इलाज न सिर्फ असरदार होगा बल्कि किफ़ायती भी रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये वैक्सीन बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस की जाएगी तो इसकी कीमत आम आदमी की पहुँच में होगी और लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच पाएगी। इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार साइंटिस्ट ने क्या कहा? इस रिसर्च को लीड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर तनवीर अहमद। उनका कहना है कि ये वैक्सीन कैंसर ट्रीटमेंट में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है। उनके मुताबिक इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जिस्म के नेचुरल इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के काबिल बना देती है, जिससे मरीज को दर्दनाक और महंगे इलाज से बचाया जा सकता है। डॉक्टर तनवीर का मानना है कि अगर सरकार और हेल्थ सेक्टर ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया तो आने वाले कुछ सालों में ये वैक्सीन कैंसर के इलाज में क्रांति ला सकती है।
यकीनन जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ये नई वैक्सीन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी कहा सकता है उपलब्धि है। अगर ये बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो जाए तो न जाने कितने घरों में खुशहाली लौट सकती है। अब सबकी निगाहें कहीं न कहीं इस पर टिकी है कि कब ये वैक्सीन मरीजों तक पहुँचेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जैसे ही हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आप तक इसे लेकर के पहुँचेंगे। तब तक के लिए आप हिंदुस्तानी मीडिया के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी की तरफ है। उस यूनिवर्सिटी में ये कामयाबी हासिल हुई है जिस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए बहुत सारे लोग साजिशें रच रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।